अंडरग्राउंड का काम करते करते बाजू में जो घर को क्षति पहुंची है, मैंने खुद इसका आज दौरा किया। मैंने देखा कि लगभग 4-5 इंच दीवार एक बार एक बाजू में झुकी है। बड़ा नुकसान वहाँ हुआ है। अच्छा है कि वहाँ कोई जीवित हानि नहीं हुई। मैंने आज दौरा कर लिया और देख लिया है कि भाई ये किस वजह से हुआ है। मैं आज ही शाम तक हमारे सिटी इंजीनियर और प्रभाग अधिकारी से रिपोर्ट ले लूंगा कि किस माध्यम से ये हुआ है, और जिसके माध्यम से भी ये होगा तो उसके ऊपर पहले तो कार्रवाई होगी। दूसरा, ये जो क्षति पहुंची एक फैमिली है, गरीब फैमिली है, उनको नुकसान हुआ है, तो पंतप्रधान आवास योजना में इनका एक घर मंजूर करने के लिए जल्द से जल्द मैं कार्रवाई करूंगा। दूसरी बात, जो माध्यम से जो ठेकेदार ने ये लापरवाही की, यहाँ खुदाई नहीं करनी थी, वहाँ खुदाई की और इस माध्यम से ये दीवार और ये घर झुक गया। अरे बड़ा नुकसान हुआ। मैं पहले कहा कि अच्छा हुआ कि जीवित हानि यहाँ नहीं हुई, तो ठेकेदार के माध्यम से इस फैमिली को ज्यादा से ज्यादा कैसी मदद हो जाए, और वो भी जल्द से जल्द 2 दिन में यहाँ उनको मदद कैसी पहुंचेंगी, इसलिए ठेकेदार को कहा जाएगा। अगर ये ठेकेदार करता नहीं तो कॉर्पोरेशन तो मदद करेगी, लेकिन ठेकेदार पर गुना दाखिल करेंगे। अभी मैं रिपोर्ट लूंगा प्रभाग अधिकारी और सिटी इंजीनियर से, लेकिन जो हमने राइटिंग में दिया था कि छोटी गलियों में काम करना नहीं है, अगर नहीं करना है तो उन्होंने नहीं करना था। सिर्फ इतना कहा गया था कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की ग्रांट है वही रास्ते करो, क्योंकि बारिश में तकलीफ हो जाती है। तो तब तक जो रास्ते खुदाई करके आए हैं उनको मरम्मत की जाए, उनका सिर्फ पैचवर्क किया जाए, ऐसे ही कहा गया था। लेकिन लगता है कि इस आदेश का उल्लंघन हुआ है, इसलिए हम लापरवाही कह रहे हैं। तो देखेंगे, जो भी रिपोर्ट आएगी वही हिसाब से ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों का ऐसा बताना है कि ये दबाव में काम हो नहीं, इसकी मुझे मालूमात नहीं। सर पूरे शहर के अंदर गड्ढे ज्यादा है, इन्होंने करके रखे हैं, कहीं पेचवर्क नहीं हो रहा है, हालात पूरे शहर के खराब है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बारिश के अय्याम है, लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं है, स्कूल के बच्चों को जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो ठेकेदार के लिए आप इसके लिए कुछ एक्शन लेंगे? तो इसीलिए मैंने पहले कहा है कि हमने ठेकेदार को नोटिस दिया था कि अभी कोई नई खुदाई नहीं होगी, सिर्फ जो खुदाई होकर रास्ते पड़े हैं उनको पैचवर्क किया जाए, प्रॉपर्टी कनेक्शन दिए जाए, ताकि बारिश में लोगों को तकलीफ ना हो। अगर इसका उल्लंघन होता है तो इस रिपोर्ट में प्रभाग अधिकारी से, सिटी इंजीनियर से ले लूंगा, और इस आदेश का उल्लंघन हुआ है तो ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर साहब से आशीष शेख साहब मुसलसल रास्ते में थे, और उन्हीं के बोलने के ऊपर, और यहाँ के जो जिम्मेदार है उनके बोलने के ऊपर कमिश्नर साहब ने यहाँ पर आकर विजिट किया, और जो घर को नुकसान हुआ था वहाँ पर भी दौरा किया। हम कमिश्नर साहब का एलियान मोहल्ले की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, और कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम जो भी इसमें दोषी है हम 2 दिन में उसकी कार्रवाई करेंगे, और जो भी योजना के तहत ये घर का काम हो सकता है तो वो करने के लिए कमिश्नर साहब ने यहाँ पर आश्वासन देकर गए हुए। और जैसे कि उन्होंने कहा कि बारीक गलियों में रोड का काम, हमने जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो मसला था वो हमने नहीं कहा था, कोई ऐसा आदेश नहीं था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकी मदद हो सकेगी तो वो कॉरपोरेशन की तरफ से, और जिस तरीके से जो भी योजना आती है गवर्नमेंट की उसके जरिए वो करने का उन्होंने आज हमको यहाँ पर आश्वासन दिया है। और आशीष शेख साहब भी उनसे मुसलसल कांटेक्ट में थे ही, तो उनके वजह से ही यहाँ पर दौरा किया उन्होंने। आने वाले 2 दिन में अगर यहाँ पर काम नहीं होता तो आप लोग क्या एक्शन लेंगे? हम जो भी है यहाँ पर, अगर 2 दिन में यहाँ कार्रवाई नहीं हुई तो हम यहाँ पर एक मशवरा कर और हमारे जो भी सरपरस्त है उनसे बातचीत कर आगे, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई जो भी कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिए, तो उसके ऊपर हम फिर आगे लाए अमल तैयार कर इससे बड़ा आंदोलन करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। लेकिन ये हमारा एक आखिरी में यही बोलना है कि जिसका भी घर का नुकसान हुआ है उसको पूरी मदद गवर्नमेंट तरफ से और कॉर्पोरेशन तरफ से जो भी बनती है वो करना चाहिए, क्योंकि एक गरीब का मकान है, जो एक माँ है वो बेचारी बेवा है, उसकी वहाँ पर ज़्यादातर 2 से 3 बेटियां ही हैं, उनके घर में ज़्यादा कोई कमाने खाने वाला है नहीं। बस हमारी यही एक गुजारिश है प्रशासन से कि इनकी जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से मदद किया जाए।